नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट दया में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो नए 209 कॉलेज खुल रहे हैं उन सारे कॉलेजों में 9,196 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के चपरासी तक की भर्ती होगी, लाइब्रेरियन तक की भर्ती होगी। तो इन सारे खबरों को देखते हैं जो आज के न्यूज़पेपर में क्या दिया गया है। उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, आज ही का न्यूज़पेपर है। यहाँ पर दिया गया है कि राज्य के 209 नए डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य, शिक्षक और कर्मियों सहित यानी प्राचार्य, शिक्षक और कर्मियों सहित 9,196 पदों पर, बहुत बड़ी बहाली है, 9,196 पदों पर बहाली होगी। इनमें प्राचार्य के 209, सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है वो 6,449 पदों पर और लिपिक सहित गैर शैक्षणिक कर्मियों के 2,508 पद शामिल है। तो ये बहुत बड़ी बहाली आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगी। शिक्षकों और कर्मियों की अस्थायी नियुक्ति के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। वित्त विभाग पद सृजन के इस प्रस्ताव पर प्रशासकीय पदवर्ग समिति का अनुमोदन लेगा। विधि विभाग से भी परामर्श लिया जाएगा। इसके बाद इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षकों और प्राचार्य का चयन बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से किया जाएगा। यानी जो शिक्षक है उनकी जो चयन की प्रक्रिया है वह कहाँ से किया जाएगा? बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से किया जाएगा, अर्थात बीपीएससी से नहीं की जाएगी। इतना क्लियर हो चुका है। जबकि लिपिक और तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी जो क्लर्क की भर्ती है, जो तकनीकी पद है वहाँ पर, उसकी जो नियुक्ति होगी वह राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार एसएससी के माध्यम से किया जाएगा और जो तकनीकी है वो राज्य तकनीकी सेवा आयोग के जरिए किया जाएगा। प्रत्येक प्रखंड स्तरीय इन डिग्री कॉलेजों में विज्ञान, कला और वाणिज्य सांख्य के 15 विषयों में से 2-2 सहायक प्रोफेसर के पद सृजित किए गए हैं। एक एक प्राचार्य की बहाली की जाएगी। हर कॉलेज में एक व्यावसायिक विषय के शिक्षक होंगे। इसके साथ ही हर कॉलेज में 12-12 गैर शैक्षणिक कर्मियों की भी नियुक्ति की जाएगी। लिपिक, प्रयोगशाला सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित चतुर्वर्गीय कर्मी भी इसमें शामिल होंगे। तो ये बहुत अच्छी खबर है। अब क्या इसके लिए वैट लिया जाएगा? तो इसकी संभावना अभी फ़िलहाल बहुत कम लग रही है, क्योंकि इसी सत्र में 6 कला विषयों की पढ़ाई शुरू होगी। क्योंकि इतना जल्दी वैट लेकर के बहाली करना मुझे नहीं लगता कि कहीं से संभव है। यहाँ पर देखिए, इन डिग्री कॉलेजों में जिन 15 विषयों में 2-2 सहायक प्रोफेसर के पद सृजित हुए हैं, उनमें कला विषय में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र तथा विज्ञान में गणित, भौतिकी, रसायन, जीव और वनस्पति विज्ञान शामिल है। एक वाणिज्य शास्त्र के विषय है। शैक्षणिक सत्र 26-30 से ही इन नए कॉलेजों में पढ़ाई शुरू कराने का लक्ष्य है। फिलहाल कला, सांख्यिकी, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, हिंदी और अंग्रेजी विषयों में ही नामांकन होगा। प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज शुरू करने के लिए जगह चिन्हित कर संबंधित जिलों ने शिक्षा विभाग को सौंप दिया है। यानी सारा कार्य कर लिया गया है। सभी प्रखंड में डिग्री कॉलेज खुलने से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के सकल नामांकन अनुपात बढ़ेगा। अभी राज्य में सकल नामांकन अनुपात 17% है, वही राष्ट्रीय अनुपात 29.5 है। यानी आप लोगों की जो बहाली है ये बहुत जल्द होगी और इसमें बैट की संभावना मुझे नहीं लगता है कि बैट के थ्रू होगा। ये बैट के थ्रू आपकी बहाली नहीं होगी, ये जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी बैट लेकर के बहाली करना संभव नहीं है, क्योंकि नए सत्र से ही पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और आप लोग देख रहे हैं कि अप्रैल चल ही रहा है, तो यानी पुरानी जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था के तहत जो नीट क्वालिफाई होंगे या पीएचडी किए होंगे तो उन्हीं सभी को फॉर्म भरा करके यहाँ पर बहाल कर दिया जाएगा, एक छोटा मोटा इंटरव्यू लेकर के। उसके बाद जो क्लर्क का है तो उसके लिए जो है सो आपको बिहार एसएससी एग्ज़ाम लेगी, उसके थ्रू होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जी धन्यवाद।